नमस्कार। ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारी प्रश्नावली चल रही थी बहुपद या पॉलिनोमियल्स और हमने पिछले वीडियो तक प्रश्नावली 3.5 तक के प्रश्न हल कर लिए थे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 को हल करेंगे, जिसमें कि हमको बीजीय व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, बीजीय व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने दो बीजीय व्यंजक मान लिए, एक मान लिया 10x² y और दूसरा मान लिया मैंने 15y3। इन दोनों बीजीय व्यंजकों के हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। हमको ध्यान रखना है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, जितने व्यंजक हमको दिए 2, 3, 4 जितने भी दे सकते हैं, उन सभी में जितने भी गुणनखंड बनते हैं उन सभी गुणनखंडों को लेना है और उनकी जो घात है वो अधिकतम घात लिखनी है। देखिए कैसे, जैसे मैं 10x² y को लिखता हूं, तो 10x² y को मैं लिख सकता हूं, 10 को लिख सकता हूं मैं 2 × 5, 2 × 5, ये 2 हो गए गुणनखंड इसके, x² × 1 ये इसके गुणनखंड हो गए। ऐसे ही 15y3, इसको मैं लिख सकता हूं 3 × 5, 15 को 3 × 5। अब बाकी गुणनखंड जितने होते हैं उतने हम करके लिख देंगे, फिर इंटू y3। तो अब एलसीएम निकालते समय हमको सभी गुणनखंड, यानी एक गुणनखंड है 2, एक है 3, एक है 5, 2, 3, 5, ये हो गए तीनों गुणनखंड। फिर एक गुणनखंड है x और एक गुणनखंड है y। अब सबकी घात, 2 की घात 1 ही है, 1 हो गई, 3 की घात 1 ही है, 5 की घात भी 1 ही है अधिकतम। अब x की अधिकतम घात 2 है, ये 2, y दोनों में है लेकिन यहां पर घात 1 है y की, यहां पर 3 है, तो ये 3 हो जाएगी। तो ये इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, यानी कि 5 × 3 = 15 दूनी 30 x² y3, ये इसका लघुत्तम समापवर्तक हो गया। यानी जितने गुणनखंड है वो सभी गुणनखंड और उसकी अधिकतम घात, जैसे 2, 3, 5 इनकी एक की घात थी, x की घात 2 एक में ही है तो x की घात 2 ही है, तो वो लिख दिया हमने। y की एक जगह घात 1 है, एक जगह 3 है, तो y की घात 3 आएगी, इसमें अधिकतम घात आएगी। अब देखिए, जैसे महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, सभी गुणनखंड नहीं आएंगे, वही गुणनखंड आएंगे जो कि उभयनिष्ठ हो। बस ये हमको ध्यान रखना है। एलसीएम के समय सभी गुणनखंड आएंगे जो 2 या 3 जितने व्यंजक है उन सभी में हो, किसी में भी हो तो वो आएगा, यानी कि जितने हैं उनमें मिलाकर के वो सब आ जाएंगे और उसकी अधिकतम घात आ जाएगी। एचसीएफ में क्या करना है, सिर्फ वही लेने जो कि कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। जैसे 2 दोनों में नहीं है तो नहीं आएगा, 3 भी दोनों में नहीं है तो 3 भी नहीं आएगा, 5 दोनों में है तो फिर 5 आ जाएगा, इंटू। अब x² भी दोनों में नहीं है x, इसलिए x भी नहीं आएगा, y दोनों में है इसलिए आएगा, और जो उभयनिष्ठ हो उसकी न्यूनतम घात, यानी यहां पर y की घात 1 है, यहां पर 3 है, तो y की घात 1 ही आएगी, यानी इसका जो एचसीएफ है वो 5y ही होगा, महत्तम समापवर्तक 5 होगा। तुमको ध्यान क्या रखना है, एलसीएम के समय सभी गुणनखंड और उन गुणनखंडों की अधिकतम घात को लेना है, और एचसीएफ के समय केवल उन्हीं गुणनखंडों को लेना है जो कि उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, और उनकी न्यूनतम घात को लेना है। बस इतना सा हमको ध्यान रखना है, और अभी आगे जैसे प्रश्न हल करेंगे तो और ज्यादा हमको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला प्रश्न है इसका, चौबीस x² yz और 27 x की घात 4 y² z²। तो मैंने ये लिख लिया यहां पर 24 x² yz। पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 24 है, 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 लिखे, केवल 3 ही लिखे, एक ही बात है। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की घात 3 इंटू 3, और फिर है साथ में x² yz। अब मैं लिख देता हूं दूसरा जो व्यंजक है 27 x की घात 4 y की घात 2 z की घात 2। तो वही 27 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 27 में 2 का भाग जाएगा, नहीं 3 का देंगे 9 बार, फिर से 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार, यानी 3 की घात 3।
27 के गुणनखंड हो गए 3 की घात 3। फिर है x की घात 4, y की घात 2 और z की घात 2। गुणा में सभी को लिख देंगे। अब हमको इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो पहले देख लेते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो मैंने कहा था कि सभी गुणनखंड लेने होते हैं, चाहे दोनों में हो या नहीं हो, एक में है तब भी लेना है। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 को लेना है। केवल इसी में 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 को ले लेंगे। फिर 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो फिर इसकी अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर 3 है, तो फिर हम ले लेंगे 3 की घात 3 इंटू x भी दोनों में है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर 4 है, तो हम x की घात 4 को ले लेंगे। गुणा y भी दोनों में है, यहाँ y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 2 है, हम y की घात 2 को ले लेंगे। इंटू z भी दोनों में है, यहाँ z की घात 1 है, यहाँ पर z की घात 2 है, तो हम z की घात 2 को ले लेंगे। यानी कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 2 की घात 3 यानी हो गया 8 और 3 की घात 3 यानी हो गया 27, तो 8 इंटू 27 यानी हो गया 216। तो ये 216 x की घात 4, y की घात 2 और z की घात 2, ये हमारे पास में आ गया इसका एलसीएम। ये इन बीजीय व्यंजकों का हमारे पास में एलसीएम आ गया, इन दोनों बीजीय व्यंजकों का। हमने क्या किया, पहले इसके गुणनखंड कर लिए, यानी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लिए दोनों, और x, y और z को गुणा में लिख लिया। फिर हमने एलसीएम में सभी गुणनखंड ले लिए, चाहे वो दोनों में है या एक में है, उन सभी को लिख लिया, और जिस गुणनखंड की घात जिसमें अधिकतम है वो अधिकतम घात लिखी। तो इस तरह से हमारे पास में एलसीएम आ गया। अब निकालना है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। तो अब वही आएगा जो कॉमन है, 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है इसलिए नहीं आएगा, 3 दोनों में है इसलिए आ जाएगा। जो उभयनिष्ठ है उसकी न्यूनतम घात, यानी यहां पर 3 की घात 1 है इसलिए 3 की घात 1 आएगी, इंटू x दोनों में है न्यूनतम घात 2, y दोनों में है लेकिन न्यूनतम घात 1, z दोनों में है लेकिन न्यूनतम घात 1। तो ये हो गया एचसीएफ बराबर 3x² yz, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम में सभी गुणनखंड और उसकी अधिकतम घात एलसीएम में, और एचसीएफ में जो कॉमन है वो और उनकी न्यूनतम घात। अब ये ऐसे ही हमने संख्या में भी ऐसे किया, जैसे 10 और 15 का हमको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 10 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, और 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 5। अब हमको कहे कि इनका एलसीएम निकालो तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इनका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, तीनों आ जाएंगे, यानी ये हो गया 30। और हमको कहे कि एचसीएफ निकालो तो क्या होगा, जो दोनों में आए वही होगा, तो 5, और उसकी न्यूनतम घात यानी 5। तो एचसीएफ केवल 5 ही होगा और एलसीएम 30 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम में सभी को लेना होता है, सभी गुणनखंड को, और महत्तम समापवर्तक में केवल उन्हीं को लेते जो कॉमन हो। कई बार ऐसा भी लिख देते हैं जैसे कहे कि 5 और 6 इनका एचसीएफ निकालो, तो कुछ भी कॉमन नहीं तो हम 1 लिखते हैं। क्रमगत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तो इस तरह से हमको एलसीएम और एचसीएफ, हम संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ हमने पहले निकाले, हम जानते हैं। अभी हमको बीजीय व्यंजकों के निकालने हैं, तो बीजीय व्यंजकों के भी वैसे ही है और भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल हमको जो संख्या है उनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और उसके बाद में जो x, y, z या abc जो भी दिया है उसमें से एलसीएम में अधिकतम घात को लेना है और एचसीएफ में कॉमन लेकर के और न्यूनतम घात लेनी है। बस इतना सा हमको ध्यान रखना है, तो हम सरलता से किसी भी बीजीय व्यंजक के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसका दूसरा प्रश्न है, ये 2 हमको व्यंजक दिए हैं और उसके लघुत्तम समापवर्तक। पहले प्रश्न में केवल लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, हमने पिछले प्रश्न में भी साथ में एचसीएफ निकाल लिया, और हमको निकालना बीच में सिर्फ एलसीएम ही है। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले दोनों को हल करेंगे। अब यह द्विघात समीकरण है, तो हमको क्या करना है, हम जानते हैं इसके 3 तरीके हैं करने के, चाहे गुणनखंड विधि, चाहे पूर्ण वर्ग विधि और चाहे श्रीधराचार्य सूत्र। हमको इसको हल करना है, पहले इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो जैसे
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हमको 3x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका योग 3 हो, 3x, और गुणा है जो क्या हो 2x स्क्वायर हो, 2 इंटू एक्स स्क्वायर। क्या हो सकता है? तो मैंने जैसे लिख दिया 2x और 1x, तो माइनस 2x माइनस 1x कर दूं तो हो जाएगा माइनस का 3x, और 2x स्क्वायर करना है तो माइनस 2x इंटू माइनस 1x, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो 2 और 1 दो टुकड़े करने हैं, यानी मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। हमने ऐसे पहले किया है, एक प्रश्नावली में हमने ऐसे खूब सारे प्रश्न किए हैं जिसमें कि हमने बीच वाले पद के दो टुकड़े किए। तो हमने यहाँ पर भी तीन के दो टुकड़े किए हैं, 2 और 1। ये माइनस का था इसलिए हमने माइनस 2 और माइनस 1 ले लिए। माइनस 2 और माइनस 1 को जोड़ेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और इनकी गुणा करेंगे माइनस 2 इंटू माइनस 1 तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। अब क्या करना, इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन। इन दो में से मैंने x को कॉमन ले लिया तो यहां बच गया x माइनस 2। यहां से मैंने माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो यह भी बचेगा x माइनस 2। बाहर माइनस 1 है, माइनस 1 की प्लस 2 में भाग देंगे तो जाएगा तो 2 बार, लेकिन माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि नीचे माइनस है। तो इसलिए जब बाहर माइनस लेते हैं तो अंदर यदि पहले से माइनस प्लस हो तो माइनस हो जाता है। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में x माइनस 2 कॉमन है तो शेष बचेगा x माइनस 1। तो इस तरह से ही हमारे पास में दो गुणनखंड आ गए x माइनस 2 और x माइनस 1। ऐसे ही अब इसको भी हल करते हैं। तो यहां पर है x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर। तो यहां पर तीनों में ही x x x है, यानी यहां पर x की घात 4 है, यहां पर x की घात 3 है और यहां पर x की घात 2 है। तो यहां पर x की घात 2 को कॉमन ले लेते हैं तो शेष क्या बचेगा, तो शेष यहां बचेगी x की घात 2 प्लस यहां बचेगी x की घात 1 यानी x, और माइनस यहां पर बचेगा 6। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 ये हमारे पास में आ गया। ये फिर से हमारे पास में द्विघात समीकरण आ गई। तो ये x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब हमको इसको भी हल करना है, यानी बीच वाले पद के दो टुकड़े करने हैं जिसका कि योग 1 हो और गुणा 6 हो। तो ऐसे कौन से टुकड़े हो सकते हैं, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 6 के टुकड़े करने हैं 2, यानी 3 इंटू 2 कर दें। 3 इंटू 2 6 होता है और 3 माइनस 2 1 होता है। तो अब हमारे पास में माइनस का 6 चाहिए, माइनस का 6 चाहिए तो हमको एक माइनस हो जाएगा तो ठीक है, प्लस क्या करें 3 माइनस 2, यानी मैंने लिख दिया 3x माइनस 2x। 3x में से 2x जाएगा तो प्लस का 1x रह जाएगा, और प्लस 3 की माइनस 2 से गुणा होगी तो माइनस का 6 बन जाएगा। तो इस तरह से जितना हम अभ्यास करेंगे इसका उतने हमको इसके टुकड़े करने आ जाएंगे। प्लस माइनस का भी हमको समझ में आ जाएगा कि कहां पर प्लस लगाना होता है, कहां पर माइनस लगाना होता है। तो अब वही दो दो में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन लिया x को तो शेष बचा x प्लस 3। इन दोनों में माइनस 2 को कॉमन लिया तो शेष बचेगा x प्लस 3। अब यहां पर माइनस लिया है बाहर और अंदर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो अंदर प्लस आ जाएगा। x स्क्वायर पड़ा है, अब इन दोनों में कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ जाएगा कॉमन और शेष बच जाएगा x माइनस 2। तो अब हमारे पास में क्या आ गया, अब हमारे पास में यह जो बीजीय व्यंजक था इसके दो गुणनखंड आ गए x माइनस 2 x माइनस 1, और ये जो बीजीय व्यंजक था इसके आ गए हमारे पास में x स्क्वायर x प्लस 3 और x माइनस 2, तीन ही आ गए। तो अब हमको इन दोनों के एलसीएम निकालने हैं, लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, यानी सभी गुणनखंड लेने हैं। तो एक तो है हमारे पास में x स्क्वायर, एक हमारे पास में है x प्लस 3, एक हमारे पास में है x माइनस 2 और एक हमारे पास में है x माइनस 1। सभी की घात 1 1 है इसलिए हमने 1 ले लिया। तो ये हो गया एलसीएम, x स्क्वायर x प्लस 3 x माइनस 2 और x माइनस 1। x माइनस 2 वहां भी है यहाँ भी है इसलिए आ गया एक और। तो ये हो गया एलसीएम। अब हमको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ तो जो कॉमन है वो होगा, कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में x माइनस 2 ही कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 2। ये हो गया इसका महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक केवल x माइनस 2 होगा क्योंकि यही केवल कॉमन है इनमें, बाकी अलग अलग गुणनखंड हैं जो अलग अलग है वो सभी एलसीएम में आ गए। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 8 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस
6। पहले इनको हल करेंगे तो 2x² माइनस 8, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो पीछे बचेगा x² माइनस 4। 2 का भाग दिया 2x² में तो आया x², 2 का भाग दिया 8 में तो आया 4। अब x² माइनस 4 को हम x² माइनस 2² भी लिख सकते हैं। 4 की जगह 2 का वर्ग 4 ही होता है, तो हमने ये लिख दिया। तो अभी हमारे पास में क्या हो गया, a² माइनस b² के रूप में हो गया। और हम जानते हैं जहां a² माइनस b² हो उसको हम a प्लस b और a माइनस b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2। तो यहां पर ये हमारे पास है 2x² माइनस 8 के गुणनखंड आ गए 2, x माइनस 2, x प्लस 2। ऐसे ही अब इसे हल करेंगे x² माइनस 5x प्लस 6। ये द्विघात समीकरण है, बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने हैं जिनका योग माइनस 5 हो और गुणा प्लस 6 हो। तो क्या हो सकता है, जैसे 2 और 3 को लें तो माइनस 2 और माइनस 3 तो क्या हो जाएंगे माइनस के 5, और माइनस 2 इंटू माइनस 3 हो जाएंगे प्लस के 6। तो हो जाएंगे 2 टुकड़े, तो हमने लिख दिया x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। 5x की जगह माइनस 2x माइनस 3x, माइनस 2x और माइनस 3x को जोड़ेंगे तो माइनस का 5x, और माइनस 2 और माइनस 3 की गुणा करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहां से हमने इन दो में कॉमन लिया x को तो आएगा x माइनस 2। इन दोनों में हमने लिया माइनस 3 को कॉमन तो ये फिर से हो गया x माइनस 2। माइनस बाहर है इसलिए भाग देंगे 6 में माइनस का तो माइनस का 2 आएगा। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो शेष बचा x माइनस 3। तो ये हमारे पास में 2 गुणनखंड आ गए x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इस बीजीय व्यंजक के ये है x माइनस 2 x प्लस 2, इस बीजीय व्यंजक के x माइनस 2 और x माइनस 3। हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी एक तो आ जाएगा 2, एक आ जाएगा x माइनस 2, एक हो जाएगा x माइनस 3 और एक हो जाएगा x प्लस 2। सभी गुणनखंड आ जाएंगे, सभी की घात एक ही है इसलिए ये सभी आ जाएंगे। x माइनस 2 दोनों में है इसलिए एक बार आ जाएगा, x प्लस 2 x माइनस 3 ये भी आ जाएंगे। तो जितने गुणनखंड है वो सभी आ जाएंगे एलसीएम में। तो इस तरह से इस प्रश्न की हम लघुत्तम समापवर्तय निकाल सकते हैं। पहले हल करना है इसको, इसके गुणनखंड निकालने हैं, फिर एलसीएम निकल जाएगा। हम चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 3। अभी x माइनस 2 और x प्लस 2 तो a माइनस b a प्लस b, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x² माइनस 2 का स्क्वायर और ये हो गया x माइनस 3, यानी ये 2x² माइनस 4 और ये हो गया x माइनस 3। ऐसा भी लिख सकते हैं, यह भी लिखे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है x² माइनस 1 x² प्लस 1 x प्लस 1 तथा x² प्लस x माइनस 1। तो अब इसमें 3 पद दिए हमको, 3 बीजीय व्यंजक है और इन 3 से के हमको एलसीएम निकालना है। तो देखिए पहला है x² माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 लिखें 1 का वर्ग लिखें एक ही बात है। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1, a² माइनस b² हो गया, यानी a प्लस b और a माइनस b। तो इस तरह से x प्लस 1 और x माइनस 1। अब ये है हमारे पास में x² प्लस 1 और x प्लस 1। अब x² प्लस 1 का कुछ भी नहीं हो सकता, x² माइनस 1 हो तो उसको हम आगे हल कर सकते हैं। x² प्लस 1 आगे हल नहीं होता तो यही रहेगा, x प्लस 1 भी यही रहेगा, तो इसके गुणनखंड यही होंगे। तीसरा है x² प्लस x माइनस 1। अब इसमें देखिए ये द्विघात समीकरण है, लेकिन क्या है, यदि बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने यानी जिसका योग 1 आए और गुणा भी 1 आए, ऐसा कोई भी हो ही नहीं सकता जिसको जोड़ने पर भी 1 आए, 2 संख्याओं को जोड़ने पर 1 आए और गुणा करने पर भी 1 आए, संभव नहीं है, इसलिए यह भी आगे हल नहीं होगा, यही रहेगा। तो हमको एलसीएम यहीं से निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तो ये है x प्लस 1, एक है हमारे पास में x माइनस 1, एक ये है x² प्लस 1, x प्लस 1 आ गया पहले से, और ये है x² प्लस x माइनस 1। तो सीधा सीधा इनको लिखना ही है। अब कई बार कुछ लोग यूं भी लिख देते हैं, इसको लिख दिया जैसे x² माइनस 1, इन दोनों को लिखेंगे a प्लस b a माइनस b, a² माइनस b स्क्वायर x² माइनस 1 स्क्वायर या x² माइनस 1, और इसको ऐसे लिख देते हैं x²
प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इन दोनों को जोड़ के भी लिख देते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए की जगह एक्स स्क्वायर को ए मान लिया है, ठीक है, और बी स्क्वायर को 1 यानी 1 का स्क्वायर हो गया। एक्स बराबर ए यानी ये स्क्वायर मान लिया, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इसको a माना है तो a प्लस 1 और a माइनस 1 बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 1। तो ये a स्क्वायर का स्क्वायर तो हो जाएगा x की घात 4। x स्क्वायर को a माना है तो x की घात हो जाएगी 4, तो x की घात 4 माइनस 1। इस तरह से हम, यह भी उत्तर हो सकता है और यह भी उत्तर है, तो कोई गलत नहीं, हम ये भी करें तो सही है, कहीं पर ये लिखा होता है तो ये भी सही है। सीधा सीधा आगे ज्यादा इसके गुणनखंड होते नहीं है, बस इतना ही होता है, तो हम इसको एलसीएम में सभी को दर्शा देंगे। पांचवा प्रश्न है 18 कोष्टक में 6x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस x की घात 2 और 45 कोष्टक में 2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। दोनों को हल करेंगे। तो जैसे पहला लिया हमने 18 6x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस x की घात 2। तो सबसे पहले 18 के टुकड़े करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएंगे, 2 से भाग दिया 9, 3 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 2, यानी 2 इंटू 3 की घात 2। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए तीनों में x x x है, यानी x की घात 2 को कॉमन ले सकते हैं। पीछे क्या बचेगा 6 x की घात 2 प्लस यहाँ पर बचा x माइनस यहाँ पर बचा 1, क्योंकि x की घात 2 ही थी, दोनों बाहर आ गई, तो इसमें भाग देंगे तो पीछे बचेगा 1। तो अब ये हमारे पास में द्विघात समीकरण आ गई, तो इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू x की घात 2। अब इसको हमें हल करना है, तो इसको यानी कि बीच वाले पद के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका योग 1 हो, x की घात में कुछ भी नहीं लिखा है 1 हो, और गुणा है जो 1 इंटू 6 यानी माइनस की 6 हो। तो ऐसा किन दो संख्या में हो सकता है, तो जैसे हमने 3 और 2 को लिया, 3 इंटू 2 6 होते हैं और 3 माइनस 2 1 होते हैं, तो हम 3 माइनस 2 ले सकते हैं, तो 3 इंटू माइनस 2 से माइनस 6 भी हो जाएंगे, तो यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x। प्लस में आ रहा है इसलिए 3x प्लस लेंगे माइनस 2x, यदि माइनस में आता तो माइनस 3x प्लस 2x ले लेते, तो माइनस का x आ जाता। तो जैसे इसमें आवश्यकता हो वैसे 2 टुकड़े कर सकते हैं। हमेशा ही गुणा किसके बराबर होगी, इसके और इसके, जो x स्क्वायर का गुणांक है, यानी 6x स्क्वायर इंटू माइनस 1, यानी माइनस का 6x स्क्वायर चाहिए हमको, ये इस प्रकार के 2 टुकड़े करने हैं, ये हमको ध्यान रखना है हमेशा। तो इसको लिख देंगे एज इट इज 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू x की घात 2। अब इनके 2 टुकड़े करेंगे, यानी कि 2 में कॉमन लेंगे, तो यहां से आ गया 3 और x कॉमन आ गया, तो यहां पर शेष बचा 2x प्लस 1। यहां से और कुछ भी नहीं तो माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 2x प्लस 1। माइनस 1 बाहर ले लिया तो मैंने बताया था अंदर चेंज हो जाते हैं, प्लस हो तो माइनस में, माइनस हो तो प्लस में, तो ये हमारे पास में कॉमन आ गए। तो ये ऐसे ही रहेगा 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू x की घात 2, और यहाँ पर 2x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1। तो ये हमारे पूरे हो गए। ये जो है बीजीय व्यंजक, ये जो बहुपद है, इसके गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। अब हमको उसके गुणनखंड करने हैं, तो हम लिखते हैं 45 2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। पहले 45 के टुकड़े कर लेते हैं, 3 से जाएगा 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, यानी 3 की घात 2 इंटू 5। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए x की घात 4 सभी में है, यहाँ 6 है या 5 है 4 है, कम से कम 4 है, तो हम x की घात 4 को बाहर ले लेते हैं, कम से कम जो हो, यानी कॉमन सभी में आ रहा है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो x की घात 4 को बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू x की घात 2 प्लस यहाँ बचेगा 3x, क्योंकि 4 बाहर चला गया तो पीछे 1 बचा, और यहाँ पर पूरे x की घात 4 बाहर चली गई तो 1 बचा। तो भाग देना होता है, यहाँ पर x की घात 4 का भाग देंगे तो 2x की घात 2 बचेगी, यहाँ पर x की घात 4 का भाग देंगे तो 3 और 1x बचेगा, यहाँ पर भाग देंगे तो केवल 1 ही बचेगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं
ये फिर से हमारे पास में द्विघात बहुपद आ गया, तो दो टुकड़े करेंगे बीच वाले पद के, जिसका योग 3 हो और गुणा 2 हो, यानी कि सबसे सिंपल है 2x प्लस 1x, 2 इंटू 1 2 और 2 और 1 3, तो फिर वही 3 की घात 2 इंटू 5 इंटू x की घात 4, यहां से अब कॉमन लेंगे तो 2x को कॉमन लिया तो आ जाएगा x प्लस 1, दोनों में 2x दोनों में है, 2x को बाहर ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर 1 को बाहर ले लेते हैं तो आ जाएगा x प्लस 1, और कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो हमने केवल प्लस 1 को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर 1। ये है जैसे ही लिख दिया, तो ये आ गया हमारे पास में x प्लस 1 और ये आ गया 2x प्लस 1, तो ये गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए, दोनों के गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 2 की घात 1 ही है, इधर है उस तरफ है नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 3 की घात यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 3 की घात 2 इंटू 5 इधर नहीं है, इस तरफ है 1 ही है, तो आ गया 5। संख्या होगी पूरी। अब हम ले लेते हैं ये जो बीजीय व्यंजक है, तो एक तो है यहाँ पर x प्लस 1, एक है 2x प्लस 1, दोनों ही तरफ है इसलिए एक बार आ गया, और ये है 3x माइनस 1, दोनों तरफ हो तो भी लिखना एक बार ही है। हाँ, घात ज्यादा हो, यदि यहाँ पर 2x प्लस 1 का वर्ग हो तो फिर हमको 2x प्लस 1 का वर्ग लेना है, जो अधिकतम घात है वो लेनी है, लेकिन लेना एक बार, जोड़ना नहीं है, एक बार इधर और एक बार इधर, तो 2 बार लिख दे, ऐसा नहीं करना है। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब ये गुणा कर देंगे, 3 3 9, 9 बचे 45, 45 इंटू 2 हो गया 90, बाकी ऐसे ही लिखना है x प्लस 1, 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1, तो ये हमारे पास में इसका एलसीएम। तो इस तरह से हम किसी भी बीजीय व्यंजक का लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। पहले हमको हल करना है, कॉमन लेने से हल होता है, तो कॉमन लेने से कहीं पर यदि द्विघात बहुपद बनता है तो जो द्विघात बहुपद का जो तरीका है हल करने का, बीच वाले पद के टुकड़े करके हम करते हैं, इस विधि से करें या दूसरी तरह आचार्य सूत्र विधि से करें, किसी विधि से उसको हल करके गुणनखंड निकालना, और उसके बाद में जो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में सभी गुणनखंड लेने हैं और उसके अधिकतम घात को लेना है। इस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पहला प्रश्न जो है 3.6 का वो सरलता से हल हो जाएगा।